तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू अनदर क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे बचे हुए क्वेश्चन जो हमने सुबह देखे थे। तो एक बार फटाफट से मैं लिंक को शेयर कर देता हूँ, फटाफट से सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है या नहीं वो भी आप सभी बताते रहिएगा। चलिए, एक बार जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम आज स्टार्ट करेंगे। आज रियल एनालिसिस 101% पूरा ख़त्म हो जाएगा। आज रियल एनालिसिस का एंड है। आज रियल एनालिसिस पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। चलिए, 1 मिनट और रुकेंगे, जिससे जो भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं वो फटाफट से ज्वाइन तभी हो जाएंगे। एंड क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और स्क्रीन एकदम प्रॉपर दिखाई और सुनाई दे रही है? एक बार यस करके बता दीजिए। क्या आप सभी लोगों को वॉइस और स्क्रीन एकदम प्रॉपर रूप से सुनाई और दिखाई दे रही है? यस सर। ओके। एक मिनट और रुकेंगे, अभी कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, जल्दी जल्दी वो भी आ जाएं, फिर शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सुबह मैंने आप लोगों से बोला था कि ये जो क्वेश्चन था 48 वाला, इस 48 वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट प्रतीत हो रहा था, लेकिन जब थोड़ा सा दिमाग लगाया तो ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से हो गया। अब समझते हैं, आइए देखिए हुआ कैसे था ये वाला क्वेश्चन, उसको समझते हैं। देखो, यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी कि हम जब सोच रहे थे कि इसमें हम लॉग लेंगे तो 1/n यानी कि इंटीग्रेशन प्रॉपर रूप से कैसे बन पाएगा, मेन दिक्कत उसमें ये आ रही थी। तो देखो, एक सिंपल सा तरीका है, काम करते हैं हम। सबसे पहले मैं केवल अंदर वाली क्वांटिटी में नज़र मारता हूँ, n+1 n+2 n+3 डॉट 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 n+n। ये चीज़ है क्या, पहले उसको समझते हैं। देखो ध्यान से, मैंने आप सभी लोगों को क्लास में भी काफ़ी बार बताया है। क्या बताया है कि सर, जब भी टर्म्स हमारे प्लस में या माइनस में होते हैं तब हम उनको समेट करके लिखते हैं समेशन की सहायता से। जितनी भी उसकी लिमिट होती है 1 से n तक जितनी भी होती है, तब उसको लिखते हैं समेशन से। लेकिन जब जब हमारे पास टर्म्स ये मल्टीप्लाई में है, तब तब इसका एक अलग नोटेशन होता है, उसको बोलते हैं पाई। ये बड़ी वाली पाई जो बनाते हैं, ये बड़ी वाली पाई हमारे प्रोडक्ट को निरूपित करती है। तो मैं उसी का इस्तेमाल करके ये अंदर वाली क्वांटिटी को देखने जा रहा हूँ, ये चीज़ एक्चुअलिटी में ये चीज़ है क्या। आओ यहाँ समझते हैं। देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कितना, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, अंदर है, यहाँ बाहर है 1/n, यहाँ पे n+1 n+2 एंड डॉट 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 मल्टीप्लाई चल रहा है n+n, और इसकी होल पावर है 1/n। तो पहले हम केवल अंदर वाली क्वांटिटी पर नज़र मारते हैं, क्या चीज़ है ये। तो अंदर वाली क्वांटिटी में वेरी कौन कर रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन n तक वेरी कर रहे हैं। तो उसको मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पे अब मैं समेशन नहीं लगाऊंगा, ये प्रोडक्ट चल रहा है, तो प्रोडक्ट में हम लगाते हैं पाई, वो भी बड़ी वाली पाई। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो r=1 से लेकर के ये कहानी चल रही है n तक, और इसको एक साथ इकट्ठा करके लिखूंगा तो क्या बनेगा, ये n+r बन जाएगा। बन गया। आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है, अब मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये सारे के सारे मतलब प्रोडक्ट थे कितने टाइम्स, n टाइम्स। इन सभी संख्याओं का यानी कि इन सभी टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है कितनी बार, n बार। तो अगर मैं यहाँ से n को कॉमन लूंगा, ध्यान से सुनना, जो दिक्कत आती है, आप लोग मुझसे बोल रहे थे सुबह कि सर n की पावर n अगर होता तो अंदर काम बन जाता, तो हम सुबह देख नहीं पाए थे। यहाँ n की पावर n है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से n को कॉमन लूंगा तो बताओ बाहर क्या कॉमन आएगा, बाहर n की पावर n कॉमन आएगा। सर क्यों आएगा, अरे भैया हर एक टर्म्स के पास एक n है, और टोटल टर्म्स का हो रहा है प्रोडक्ट, और कहाँ तक टर्म्स चलना है, हमारे टर्म्स चलना है n तक। तो ये चीज़ सुबह नहीं दिख पाई थी जल्दबाजी में। तो अगर मैं इसमें से जब n कॉमन लूंगा तो
n की पावर n बाहर आएगा। यहाँ पे कहानी सेम रहेगी, r बराबर 1 से लेकर के n तक, अंदर जो हम चाहते हैं वो बन जाएगा r/n बन जाएगा। तो पहले मुझे ये स्टेप बताओ, क्या ये स्टेप सभी को क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ पे n की पावर n बाहर कैसे आया? तब आगे बढ़ते हैं। बताइए पहले आप लोग कुछ ही, ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है सभी के? सर ये वाला स्टेप तो आ गया, बट ये होल पावर 1/n है, इसका क्या होगा? अभी देखेंगे आगे चलते हैं। देखो अब हमारा जो काम पढ़ने वाला है वो होल पावर 1/n से पढ़ने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी वैल्यू को उठा करके इसके अंदर डाल दिया जो मेरा सवाल गिवन था उसके अंदर। तो क्या बनेगी कहानी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1/n, अंदर आ जाएगा n की पावर n पाई r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक 1 प्लस r/n और इसकी होल पावर 1/n आ गई। अब जब 1/n ये मल्टीप्लाई में n की पावर n, जब 1/n इस पर हमला करेगा तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा। सर मतलब बचेगा क्या? तो मतलब बचेगा ये कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, वो अंदर क्या बचेगा सर? अंदर देखो ध्यान से, जब n की पावर n इससे बढ़ंत होगी तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, ओनली n बचेगा। और समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, अब पावर केवल इसके ऊपर रह जाएगी, r/n के ऊपर पावर रह जाएगी 1/n बस। और बाहर चल रहा है कौन? बाहर चल रहा है 1/n। अब क्या करेंगे, अब इस 1/n का जब इंटू होगा ये n से n कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट पाई चल रहा है यहाँ पे, r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक 1 प्लस r/n की होल पावर 1/n आ गया। अब दिक्कत ये आ रही है कि सर हमारा जो काम पड़ता है वो हमारा काम पड़ता है किससे, समेशन से, हमें पाई से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब यहाँ पे अब हम लॉग लेने के लिए सक्षम हो गए, क्योंकि जो दिक्कत आ रही थी आगे के 1/n एक्स्ट्रा आ रहा था वो हट गया यहाँ से। अब तो इसी के लिए सारा तामझाम किया था। अब इसको लेट कर लो, लेट, अब मैं इसको मान लेता हूँ, लेट a बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट पाई r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक 1 प्लस r/n की होल पावर 1/n। इसको मैंने a के बराबर लेट कर लिया। अब चाहो तो तुम इस पाई को भी खोल दो, जिससे तुम्हें लॉग लेने में बड़ा आसानी होगी। कैसे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, इसको मैं क्या करूँगा, इसको वापस से एक एक करके लिख दे रहे हैं, 1 प्लस 1/n इस टाइप से, 1 प्लस 2/n एंड सो ऑन होल पावर 1/n। मतलब ये पूरा जो तामझाम किया था वो आगे वाली एक्स्ट्रा पावर को हटाने के लिए किया था। अब ले लो टेकिंग लॉग, तो लॉग ए यहाँ आ जाएगा, या होल पावर लेंगे तो 1/n आगे आ जाएगी, और ये सारी टर्म्स हो जाएंगे लॉग 1 प्लस 1/n प्लस लॉग 1 प्लस 2/n एंड सो ऑन। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे हम समेशन का इस्तेमाल बड़े आराम से कर पाएंगे। मतलब लॉग ए बराबर समेशन, अब आर वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, आर वेरी कर रहा है 1 से लेकर के n तक, ऊपर देखो r बराबर 1 से लेकर के n तक 1/n और कितना, लॉग 1 प्लस r/n। अब बड़े आराम से इसको समेशन बना सकते हैं हम लोग। तो कैसे बनेगा, लॉग a बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 1 तक, लॉग 1 प्लस x और dx। अब कर देते हैं इसका फटाफट से इंटीग्रेशन और कहानी खत्म करते हैं। तो लॉग ए बराबर, अब देखो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हमको होगा फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्लास 12 में रूल पढ़ा होगा आई लेट। तो एल पहले आ रहा है तो लॉग वाले को फर्स्ट मानेंगे, इसके इंटू में 1 मान लेंगे, उसको सेकंड मानेंगे। तो लगाओ फर्स्ट सेकंड, किसी को याद है कैसे करते थे इसका, देखो ध्यान से, फर्स्ट से एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहाँ पे 1 का हो जाएगा एक्स। ध्यान रखना बच्चे गलती ये करते हैं, लिमिट यहाँ पूरे पे आएगी 0 से 1, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा लॉग एक्स क्या होता है 1/x, और x का दोबारा करेंगे तो 1 ही आएगा। फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब 1 का फिर से करोगे तो x आ जाएगा, इंटू में dx आ जाएगा। आगे चलते हैं, चलो अब इसमें जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो देखो लॉग 1/1 कितना हो जाएगा, log 2, और यहाँ तो 1 ही आ जाएगा। जब मैं इसके अंदर 0 डालूंगा तो कहानी 0 हो जाएगी। आगे चलते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन आपने कक्षा 12 में किया होगा, इसमें 1 जोड़ लो 1 घटा लो, और इस 1/x का तुम अलग अलग डिवाइड दे दो। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं एक डायरेक्ट करूँगा इसका,
मैंने क्या किया, 1/x में जब 1/x का डिवाइड दिया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा, और 1 का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा वो क्या आएगा, x आएगा, तो x लिख लिया मैं डायरेक्ट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट 0 से 1 तक। अगले स्टेप पे क्या बनेगा, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अगले स्टेप पे बनेगा सर कितना, माइनस के 1/x, यानी कि माइनस 1/1 प्लस एक्स, एक माइनस बाहर से आ रहा है जो कि हमें यहाँ प्लस कर देगा। अब log x का फिर बन गया ये log 1 प्लस एक्स आ गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट आ गई 0 से 1 तक। आगे चलो, ख़त्म कहानी। log 2, लिमिट लो बराबर से, यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 1 प्लस यहाँ भी कितना बनेगा, log 2। आगे चलो, log 2 कितने हो गए, log 4 हो गए माइनस के। अब log 1 को क्या लिख पाऊंगा मैं, log e, log m माइनस log n का यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, तो log a बराबर log m अपॉन n, यानी कितना 4 अपॉन e। अब log से log कैंसिल या एंटी log लेके काट दो, तो अपना आंसर आ गया a बराबर 4 अपॉन e। कौन सा ठीक था, सवाल लॉन्ग नहीं है, मैं थोड़ा सा दिक्कत ये दे दी थी, उसने हमें घुमा के दिया सवाल, गिरा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, इस सवाल में किसको कहाँ पे क्या दिक्कत है। बताइए। सर एक बार मोटा मोटा सा रिपीट कर दो। ओके ओके, देखो दोबारा देखते हैं सवाल को। इस सवाल में दिक्कत ये थी कि हम इसमें डायरेक्ट समेशन नहीं बना पा रहे थे। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहीं लॉग लेने की कोशिश करूँगा तो 1/n आगे आएगा, जो कि 1/n² बन जाएगा, जिससे फिर दिक्कत होगी सवाल में, क्योंकि 1/n को तो हम dx कर देंगे। अब एक्स्ट्रा 1/n आएगा, उसका क्या करेंगे। तो उस चीज़ को हमने यहाँ से सॉर्ट आउट करने के लिए इस मेथड का उपयोग किया। मतलब किया कुछ नहीं है, मेथड कुछ नहीं है, बस ये देखा कि अंदर क्या क्वांटिटी है, बस इसी को मैंने पाई लगा के लिख दिया, क्योंकि हम प्रोडक्ट को हमेशा पाई लगा के लिख देते हैं। तो n प्लस आर कर दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ से n को कॉमन लेना चाहा, तो सारे के सारे n टर्म्स का मल्टीप्लाई है। तो जब n कॉमन लेंगे, इसका मतलब क्या है, n का मल्टीप्लाई n टर्म्स में n ही बार हो रहा है, तो मतलब n की पावर n बाहर आएगा यहाँ से। बाकी कहानी सेम रही। फिर क्या किया, हमें यहाँ पे 1/n पावर और आगे 1/n चाहिए था, तो मैंने ये पूरी वैल्यू उठा करके अपने गिवन सवाल में डाल दी, जिससे क्या हुआ, n की पावर n से इकट्ठा हो गया या n से n इकट्ठा हो गया। बाकी कहानी सेम रही। अब बाकी कहानी सेम रही, फिर मैंने यहाँ क्या किया, फिर मैंने इसको समेशन बनाने की कोशिश करी। समेशन कैसे बनेगा, समेशन तब बन पाएगा जब यहाँ पे लॉग लेंगे, क्योंकि सारे टर्म्स अभी मल्टीप्लाई में है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई को थोड़ा सा जूम करके देख लिया, सारे टर्म्स मैंने दिखा दिए मल्टीप्लाई करते हुए, जिससे क्या फ़ायदा हुआ हमारा, कि हम लॉग लेने के लिए हमारी आँखें खुल गई हैं, हमें दिख जाएगा साफ साफ के सारे टर्म्स सब प्लस प्लस में आ जाएंगे। तो लॉग ए बराबर क्या हुआ, यहाँ पे 1/n आगे आ गया, और सारे टर्म्स को लॉग लगा के लिख दिया। अब ये डिजाइन मैच हो चुकी है, ये सवाल आपने पीछे बहुत सारे करे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग ए बराबर समेशन r बराबर 1 से लेकर के n तक 1/n log 1 प्लस r/n। सिंपल सा आप लोग जानते हो। यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है, 1। अब कैसे डिसाइड करते हैं इंटीग्रेशन में लिमिट को, 1/n, इसमें लगाओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0, लोअर लिमिट होगी 0। इसमें डिवाइड लगाओ n का, तो n से n कैंसिल 1 बार, तो बन आ गया। लिमिट ऐसे डिसाइड करते हैं, 1/n हो गया dx, और क्या नाम है आपका, r/n हो गया x। फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया सिंपली, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा दिया, अपना आंसर आ गया। अब बताइए क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है। हाँ सर, आगे समझ। ओके, तो कहाँ चले थे हम लोगों ने, शायद 65 क्वेश्चंस देख लिए थे सुबह। यहाँ पे थे क्या, हाँ ये वाला हो गया था, ये लिखा हुआ है। अब आगे चलना है, ये भी हो गया, 66 वाला भी हो गया था। 67 पे आइए, चलिए। तो यार सबसे पहले ये देख के मुझे बताओ, ये सीरीज़ कैसी है। ऑप्शंस क्या क्या है इसके पास, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, कंडीशनली है, या ऑसिलेटरी है। 67 क्वेश्चन को सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से मुझे देख के बताओ इसमें कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर में आपको स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक सवाल में 1 मिनट लग रही है तो कैसे होगा फिर, जल्दी से करिए। ये सीरीज़ कैसी है,
हुआ किसी का? 1 सेकंड का सवाल नहीं है ये, आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। देखो कैसे करेंगे फिनिश। इसका एन वापस बनाओ, एन ऊपर नीचे कितना आएगा देखो, डबल सीरीज चल रही है। ये चल रहा है 2n-1 और बगल में क्या चल रहा है 2n। हमें चेक करना है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। चाप साफ दिख रहा है एन है, फटाफट लगाओ पी टेस्ट। हाईएस्ट पावर ऑफ एन ऊपर है एन, नीचे कितनी है एन की पावर 2, कैंसिल करो तो 1/n बचा। पी का मान कितना आया 1, डाइवर्जेंट हो गया, खत्म। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया? पूरा सॉल्व भी नहीं करना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। पेपर में सॉल्व थोड़ी करके आओगे तुम लोग, पेपर में तुम्हें केवल ऑप्शन डिस्कार्ड करना है। कैसे करोगे वो आप देखना। आगे चलते अगला सवाल, इतना लंबा थोड़ी करना है। आगे चलो। ये आया सवाल। इससे पहले ये क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला अभी वो नहीं आया। अच्छा अच्छा ठीक है, ये वही चल रहा है, 1.2 वाली चल रहा है। ठीक है, ये बताओ चलो, हम पे एक सेट है, हमें बताना है ये कैसा है, क्लोज्ड है, बाउंडेड है, ओपन है, नाइदर ओपन नॉर क्लोज, बाउंडेड। बताइए फटाफट इसका क्या होगा। वैसे तो ये सवाल है नहीं है सिलेबस में, ये सवाल बाउंडेड अनबाउंडेड का है, इसमें दे दिया गया है क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अच्छा आपको पता कैसे पड़ा ये क्लोज और बाउंडेड दोनों है? सर इसमें नेचुरल नंबर अलग अलग रख के देख लिया ना, तो स्टार्टिंग में 1 रखेंगे तो 1 इसकी अपर लिमिट हो जाएगी, फिर n की अलग अलग वैल्यूज रखते जाएंगे तो वो 0 को टेंड कर जाएगा लास्ट में जाके। जी ये सीक्वेंस नहीं है, यहाँ लिखा है देखो साफ साफ, ये लिखा है सेट है ये, आप इसमें सीक्वेंस का फंडा लगा रहे हो। ये सीक्वेंस नहीं है, ये सेट है। हाँ सर से। अब बताओ कैसे पता करेंगे ये बाउंडेड है कैसा है। देखो ध्यान से, एक फंडा लिखा रहा हूँ बहुत बढ़िया काम का। सेट थ्योरी का एक छोटा सा फंडा आता है, ये बहुत हो सकता है इस बार सवाल पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है एलटी वालों का। देखो आप उनसे थोड़ी कहने जाओगे सिलेबस में नहीं है, आपने कैसे दे दिया। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज सेट की। किसी भी सेट को क्लोज कब कहा जाता है? वेरी सिंपल, जब शुद्ध हिंदी में लिखूंगा, जब उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स, जब उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर हों। बहुत अच्छी बात बोली हुई है ये। क्लोज सेट हम कब कहेंगे? जब उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स उसी के अंदर हों। दूसरा ओपन सेट, कोई सेट ओपन कब कहा जाएगा? वो तब कहा जाएगा जब कोई बॉल ले पॉइंट। यस, जब कोई बॉल लें तो उसके नेबरहुड के एलिमेंट्स, नेबरहुड के पॉइंट्स भी उस सेट के अंदर हों, उस सेट के अंदर हों। और तीसरा बाउंडेड। तो देखो बाउंडेड तो आप जैसे सीक्वेंस में चेक करते थे वैसे भी चेक कर सकते हो। बाउंडेड तो ये है, एक बात तो ठीक है, ये सेट तो बाउंडेड है। बाउंडेड की वही चेक करेंगे, इसकी आगे वाली दीवार और इसकी पीछे वाली दीवार, वही चेक करते हैं बाउंडेड के लिए। अब मेन मुद्दा ये है कि सर क्लोज और ओपन को कैसे चेक करेंगे, पहले समझो ये है क्या। देखो 1/n आपको सेट दे रखा है, जब इसको ओपन करें तो कैसा बनेगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 0 को ट्रेंड करेगा। हम अच्छे से सीख चुके हैं। इसकी लोअर बाउंड है 1, इसकी इसकी लोअर बाउंड है 0 और इसकी अपर बाउंड है 1। ये बाउंडेड तो हो गया। अब चेक ये करना है कि क्या ये क्लोज होगा। तो देखो क्लोज में क्या लिखा है मैंने, जब उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स उसी सेट के अंदर हों। मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है, जब ये अगर सीक्वेंस होता, सपोज करो अगर ये सीक्वेंस होता तो उसकी लिमिट क्या आती? इसकी लिमिट 0 आती। और लिमिट पॉइंट्स का मतलब ही वही होता है कि जिसके आजू बाजू में सीक्वेंस के या सेट के बहुत सारे टर्म्स मिले, तो इसके बहुत सारे टर्म्स 0 के आजू बाजू मिलेंगे, मतलब इसका 0 लिमिट पॉइंट तो है। अब चेक करो क्या 0 हमारे सेट के अंदर आता है क्या? तो आप जवाब दोगे सर नहीं आता। क्यों? ये 0 पर केवल टेंड कर रहा है। क्या इसके पास खुद का 0 है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये सेट क्लोज तो नहीं है। ऐसे चेक करते हैं, हमें ये चेक करना है कि एग्जैक्टली जो लिमिट पॉइंट है क्या उस सेट के अंदर है? वो तो नहीं है, तो क्लोज तो नहीं होगा ये। अब ओपन के लिए क्या बताया मैंने आपको, जब हम कोई बॉल लें तो
उसके आजू बाजू के पॉइंट्स भी उस सेट के अंदर आए। अब देखो बॉल कैसे लेते हैं सर, सपोज करो मेरे पास ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं केवल, यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं ए। इस पॉइंट के आजू बाजू में छोटी से छोटी बॉल अगर लूँ तो इस बॉल के अंदर जितने ये पॉइंट्स आ गए, छोटे छोटे पॉइंट्स, ये सारे के सारे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होने चाहिए, तो हम इसे ओपन कहेंगे, अदरवाइज इसे ओपन नहीं कहेंगे। अब देखो जादू, इसमें कैसे चेक करेंगे, इन सभी को तुम नंबर लाइन पे लेके आओ। ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 1, 0 और 1 के बीच में सीक्वेंस खेलता है ये सेट वाला, तो यहाँ आएगा 1/2, 1/3 एंड सोन ऐसे सारे टर्म्स आएंगे। तो अगर मान लो मैंने कोई छोटी से छोटी बॉल ले ली, मान लो मैंने वो बॉल ले ली 0 के ऊपर, या 0 के ऊपर छोड़ा, मैंने ले ली 1 के ऊपर बॉल ले ली मैंने, तो अगर मैं इस 1 के ऊपर एक छोटी सी बॉल खींचूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि ओपन में तभी कहूँगा कि जब इस बॉल के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे दिए हुए सेट के अंदर भी आने चाहिए। तो सेट है मेरा 1/n। अब खुद देख के बताना है, जब 1 के आजू बाजू में तो 1.1 भी आएगा, बॉल के अंदर तो बहुत से नंबर आएंगे, इसके आजू बाजू में 1.0001 भी आएगा, लेकिन सेट के अंदर तो स्टार्टिंग 1 से ही हो रही है, फिर तो घटते जा रहे हैं फिर तो देख के मुझे बताओ, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट छूट जाएंगे इस 1 के आजू बाजू के जो सेट के अंदर है ही नहीं है। बताइए छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? बताओ। यस सर, जो Yes. हमसे बड़े हैं वो छूटेंगे। बिल्कुल छूटेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, हमें छोटी से छोटी बॉल लेके चेक करना है कि उसके आजू बाजू के हर एक पॉइंट्स उस सेट के अंदर होने चाहिए, तो नहीं हुए, इसका मतलब क्या हो गया सर, ये तो ओपन भी नहीं है, तो केवल बाउंडेड ही बाउंडेड है, बात खत्म हो गई। तो कौन सा ठीक है, कहाँ गया सवाल, ये रहा, तो नाइदर ओपन नॉर क्लोज बट बाउंडेड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, काम खत्म हो गया। राजस्थान का सवाल था, आगे बढ़ते हैं, इसको बताओ चलो। पी और क्यू हमारे पास 2 रियल नंबर हैं, तो बताइए कन्वर्जेंट कब होगी सीक्वेंस, फास्ट 5 सेकंड का समय आपके पास। बताइए। Q minus P greater than 1. यस। अब देखो उसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इसमें हम पी टेस्ट लगाएंगे। तो देखो पहले इसका एन अपन निकालो, तो 2n+1 लिखो यहाँ पर सीधा सीधा, n+1 की पावर p अपॉन n की पावर q। n की पावर q। अब टोटल पावर निकालेंगे तो कितना आएगा, n की पावर q माइनस पी। अब कन्वर्जेंट होने के लिए q माइनस पी का जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब सारे ऑप्शन हमें दे रखे हैं, वो p में दे रखे हैं, तो यहाँ से p का वैल्यू निकालो, तो -p ग्रेटर देन 1 - q। अब जब माइनस पर लग जाएगा तो चिन्ह भी पलटेगा, तो लेस देन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा q माइनस का 1, खत्म हो गया। कहाँ गया, पहले ही सही है। बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके आगे चलते हैं, इतना लंबा सॉल्व नहीं करना था पेपर में, इसको बताओ चलो जल्दी, देखते ही आंसर बताइए, ये सवाल कैसा होगा, किस वैल्यू के ऊपर ये कन्वर्जेंट आएगा। जल्दी करो। हुआ किसी का? देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। सर इसमें रेशियो टेस्ट ही लगाएंगे। यस, एक्स है इसके अंदर, रेशियो टेस्ट लगेगा थोड़ा इसमें। सा लॉन्ग हो जाए। यस। अभी मैं आपको रेशियो टेस्ट का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप मतलब झपकते ही 1 सेकंड में आंसर देंगे।
पहले इसको करो, ऐसे करते हैं, इसका यूएन निकालते हैं। तो इसका यूएन देखो कितना आएगा, एन की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। इसका यूएन प्लस वन निकालते हैं, इसका यूएन प्लस वन कितना आएगा, एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन फैक्टोरियल एन प्लस वन। अब क्या करेंगे यहाँ से, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन निकालेंगे फटाफट से, देखो ध्यान से। तो देखो एन की पावर एन प्लस वन की पावर एन इंटू में कितना एन प्लस वन एक्स की पावर एन इंटू एक्स अपॉन में फैक्टोरियल एन प्लस वन इंटू करो। अब एन की पावर एन ऊपर, सॉरी फैक्टोरियल एन ऊपर, नीचे कितना एन की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन। अब देखो एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल, और अब फैक्टोरियल काटने के लिए मुझे यहाँ से इसको ओपन करना पड़ेगा। ये फैक्टोरियल एन प्लस वन है ना, तो देखो कितना आएगा, एन प्लस वन की पावर एन, और इसके नीचे लगा लो कितना एन की पावर एन ये वाला, इंटू में ऊपर कितना बचा है एन प्लस वन इंटू में कितना फैक्टोरियल एन। अब इसको खोल दो, एन प्लस वन इंटू में कितना फैक्टोरियल एन, ये सब कट गया, एक्स और बचा ऊपर, ठीक है, उसको लिख लेना यहाँ पे इंटू में एक्स। अब देखो क्या करेंगे, हमें पता है कि वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन क्या बनता है, ई, ओवर आंसर आ गया ई एक्स। लेकिन कन्वर्जेंट होने के लिए रेशियो टेस्ट के थ्रू ये लेस देन वन होना चाहिए, मतलब एक्स का वैल्यू लेस देन वन अपॉन ई, और ये वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी आती है, और ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, हो गया। क्या सभी ने ऐसे किया है, क्या सभी ने इस तरह से गया किया, सर। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बताओ, चलो ये कहाँ गया, ये रहा, दिख नहीं रहा यहाँ पे, कट क्या है। हाँ ये सीक्वेंस है, ये पूछ रहे हैं कि मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है कि नहीं है। इसके ऑप्शन में देखो शायद हो, अभी तो नहीं दिख रहा है, चलो ऐसे ही बताओ। 71 वाला ये सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, या फिर कन्वर्जेंट है, या ऑसिलेटरी है, किस प्रकार का है ये। इसके ऑप्शंस में एक बार चेक करके आपको बता रहा हूँ दोबारा, देखो बताइए कैसा है ये, सर बाउंडेड तो होगा। बाउंडेड होगा, ठीक है। क्या ये मोनोटोनिक भी है, सारे ऑप्शन इसमें बाउंडेड, मोनोटोनिक और कन्वर्जेंट को लेकर हैं बस, बाउंडेड मोनोटोनिक और कन्वर्जेंट। मोनोटोनिक नहीं है। अच्छा मोनोटोनिक क्यों नहीं है, ये भी बता दो। नहीं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकते हैं। एक आंसर दोनों हो बताओ सकते हैं। किस प्रकार का है। डिक्रीजिंग है ना सर ये तो, नहीं नहीं। ये तो पर ये देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ, अलग सीरीज उसमें हो रही है, दोनों हो रही है ना, इसमें हर एक टर्म या तो बढ़ना चाहिए पिछले टर्म से, या घटना चाहिए। हाँ इसमें दोनों साथ साथ हो रहे हैं। मोनोटोनिक होने के लिए दोनों होने चाहिए, या तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बट सर मोनोटो बाउंडेड है, ये क्लियर हाँ है। बाउंडेड तो ये है, लेकिन ध्यान से सुनो, मोनोटोनिक एक समय में एक प्रकार का होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग ही करता जाता हो या फिर डिक्रीजिंग भी करता जाता है। इसमें दोनों प्रकार का काम चल रहा है, ये बार बार इंक्रीजिंग भी हो तो रहा सर है, oscillate बार बार कर सकते डिक्रीजिंग भी हो रहा है। क्या कह रहा आपने, ओसिलेटरी कर सकते हैं क्या? ऑसिलेटरी बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसमें ऑसिलेटरी ऑप्शन में नहीं है, ओनली मोनोटोनिक, बाउंडेड और कन्वर्जेंट दिया गया था बस। तो ये मोनोटोनिक तो नहीं होगा, ये मोनोटोनिक इसलिए नहीं है क्योंकि एक समय में दोनों नेचर दिखा रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। हमेशा मोनोटोनिक होने के लिए कोई एक प्रकार का नेचर होना चाहिए, तो मोनोटोनिक नहीं है, लेकिन ये बाउंडेड होगा, तो मोनोटोनिक नॉट होगा, नॉट, बट ये बाउंडेड होगा। आगे चलते हैं, इसको बताओ प्रत्येक कॉची सीक्वेंस कैसी होती है। अब इंग्लिश समझो, इनफाइनाइट, अनबाउंडेड या बाउंडेड। ऑप्शन नंबर ए का मतलब है अनबाउंडेड, बाउंडेड होती है सर। बाउंडेड होती है, Bounded. यस ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये बताओ एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ क्लस्टर पॉइंट, दिस थ्योरम इज नोन एज। क्लस्टर पॉइंट का मतलब होता है लिमिट पॉइंट, ये क्लस्टर पॉइंट लिमिट पॉइंट का ही दूसरा नाम है।
कौन सी सीक्वेंस ही बोली, कौन सी थी वो? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ये थ्योरम किसने बोला था? यस, मोस्ट फेमस रिजल्ट है ये बीएससी का, बोल्स-ज़ेनो-वेरस्ट्रास थ्योरम। इसको बताओ चलो। सम ऑफ द सीरीज 1/n n+1 n+2, इसका कितना आएगा? सर यही है पार्शियल सम वाला। अच्छा, यहाँ पे 1 ही था ये वाला क्वेश्चन। सर पार्शियल सम के लिए कोई ट्रिक, मतलब ऐसे फ्रैक्शन करने के लिए कोई ट्रिक है क्या? पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ट्रिक यही है, देखो आपको करके दिखा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ही है हमारे पास 1/n n+1 n+2। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप क्लास 12 का फंडा यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थर्ड फ्रैक्शन है ना, 3 फ्रैक्शन है, तो 3 फ्रैक्शन की ऐसी कोई ट्रिक है नहीं है खास। यहाँ 2 है यहाँ पे, ओके यस। 2 फ्रैक्शन की मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें से इसको माइनस करते हैं अंदर और बाहर इसमें से इसको कर देते हैं, ठीक है। तो 3 वाले कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ी एक काम करो, इसको A1 A2 करके लेट कर लो। जैसे A1/n प्लस A2/n+1 प्लस A3/n+2 और बराबर में इस पूरी कहानी को चलने दो। 1/n n+1 n+2। अब देखो इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? A1 के पास कौन कौन आएगा? A1 के पास आएगा एक तो n+1, एक आएगा n+2 प्लस A2 के पास कौन कौन आएगा? एक तो आएगा n, एक आएगा n+2, A3 के पास आएगा n+1 n+1। और इसका एलसीएम लेंगे, तीनों मल्टीप्लाई में आएंगे और बराबर में भी मल्टीप्लाई में कट जाएंगे, बराबर में केवल 1 रह जाएगा अकेला। अब देखो 2 तरीके होते हैं, या तो आप पुराने तरीके से करो कि इन सभी की आप तुलना करवाओ, इक्वेशंस बनाओ, सॉल्व करो। इसका एक फंडा और है, हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। अगर मुझे A1 का वैल्यू चाहिए तो A1 का वैल्यू मुझे अच्छा खासा वैल्यू मुझे A1 का तभी मिलेगा जब मेरे बाकी के टर्म्स के वैल्यू 0 0 हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा कोई n का मान चूज़ करेंगे जिससे ये दोनों A2 और A3 ये दोनों 0 हो जाए। तो साफ साफ दिख रहा है कि n बराबर 0 अगर मैं मान लूँ तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो क्या कहानी बनेगी? A1 यहाँ क्या बचे? 0 या 1 या 2 बचा है, ओनली 2 बराबर 1। जैसे A1 का वैल्यू आ गया साफ साफ 1/2। अब मुझे A2 का चाहिए तो A1 और A3 को 0 करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा मुझे मान बताओ जिससे दोनों 0 हो जाए। n बराबर -1, -1 में ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो क्या बचेगा? देखो A2 इंटू -1 और -1 और प्लस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में 1, मतलब A2 का वैल्यू आ गया -1। अब मुझे A3 का चाहिए तो A3 का वैल्यू निकालने के लिए अब मैं क्या पुट करूँ? देखो ये और ये दोनों 0 हो जाए, मतलब n बराबर -2। यस, तो क्या होगा? ये दोनों खत्म हो जाएंगे, यहाँ -2 आएगा तो कितना बचेगा? देखो A इंटू -2 और प्लस का 1 अगेन -1, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। तो A3 बराबर आ जाएगा 1/2। हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। तो 2 तरीके होते हैं सिंपल से, या तो डायरेक्ट कर लो या फिर आप इसमें क्लास 12 के तरीके से कर लो, तो ये तरीका बेस्ट है। अब क्या करेंगे? वैल्यू सर कंपैरिजन वाला बड़ा पड़ रहा था। हाँ, वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, उसमें बहुत लंबी इक्वेशन बनती हैं, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। ये तरीका बेस्ट है, इससे आप कोई सा भी कर सकते हो। अब क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू डाल दो बराबर से, देखो क्या बनेगा। तो यहाँ पे आया कितना? 1/2n प्लस A2 का वैल्यू -1, यानी यहाँ पे -1/n+1। A3 का 1/2 इंटू में कितना? n+2। चलो अब यहाँ से आगे मुझे बताओ, यहाँ से आगे कैसे करेंगे? सर इसमें टर्म्स निकाल लेंगे T1 और T2 और फिर उसको T1 T2 निकालेंगे क्या? हाँ, क्या किसी के पास कोई और तरीका है? ऐसा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा ये। कोई और तरीका हो जिससे और अच्छे से कर पाएँ और आसानी से हो जाए। तो वो बताओ, किसी के पास और कोई तरीका हो? देखो इसमें एक काम कर सकते हैं, कैसे? पहली बात तो ये 2 को पहले यहाँ से एलसीएम लेके बाहर निकालो, तो कितना आएगा? समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1/2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा?
वन अपॉन एन माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर टू आ जाएगा, टू अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस दो। तो या तो आप बार बार टर्म्स रख के चेक कर लो, या हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके कर लो। कैसे? एन इज इक्वल्स टू वन से लेके इन्फिनिटी वन अपॉन टू वन अपॉन एन माइनस, इसको मैं दो बार ब्रेक कर रहा हूँ। एक बार तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा माइनस के वन अपॉन एन प्लस वन, और दोबारा मैं भी इसको ऐसे ही लिख दूँगा, जिससे दो बार ब्रेक हो गया, प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी, और ये कितना हो गया वन अपॉन एन प्लस वन, वो भी माइनस का, और प्लस के वन अपॉन एन प्लस टू आ गया। अब इनको हम अलग अलग इक्वेट कर लेंगे, और वन अपॉइंट टू यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इनको हम अलग अलग इक्वेट करेंगे। तो जैसे हमने ऊपर कल क्वेश्चन किया था सुबह मॉर्निंग में, उसमें भी बनना था टेलीस्कोपिंग सीरीज़, मतलब उसमें सारे टर्म्स कट जाएंगे, केवल पहले और आखिरी के टर्म ही बचेंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये टेलीस्कोपिंग सीरीज़ है, ध्यान रखना हमेशा, जब कभी भी सीरीज़ के डिनोमिनेटर में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो, जैसे एन अगला हो एन प्लस वन फ्रैक्शन में, तो हमेशा उसको पहचान जाना, वो हमेशा टेलीस्कोपिंग सीरीज़ कहलाती है। मतलब उनमें पहला और आखिरी पद बचता, ओनली मैंने सुबह भी डिस्कस करके आपको बताया था। तो हम इसको खोलने की गलती नहीं करेंगे, केवल समझ जाएंगे, इसका पैटर्न समझो। यहाँ एन है, यहाँ एन प्लस वन है, टेलीस्कोपिंग सीरीज है सर ये। यहाँ एन प्लस वन है, यहाँ एन प्लस टू है, यहाँ पे भी एक की बढ़ोतरी हो रही है, लगातार समान क्रम से बढ़ोतरी होगी, तो वो टेलीस्कोपिंग सीरीज बनेगी। तो इसका केवल पहला पद निकाल लो बस, आखिरी पद तो ये खुद ही हो जाएगा एनवा पद इसका डायरेक्ट। तो क्या बनेगा ये वन अपॉन टू वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। वैसे ही अब यहाँ पे भी निकाल लो, प्लस वन अपॉइंट टू। अब इसकी चर्चा अगर करें तो यहाँ पे कितना आएगा पहला पद, अगर यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस के वन अपॉइंट टू, लिख लो, और माइनस के वन अपॉइंट टू, और पहला पद तो आ गया, आखिरी पद तो ये खुद ही है इसमें, ये रहा वन अपॉन एन प्लस टू, आखिरी पद आ जाएगा। ठीक, बस अब कहानी खत्म होने वाली है अपनी, खत्म। अब वन अपॉइंट टू तो कॉमन ही है बाहर, इसको कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बच रहा है वन अपॉन एन प्लस वन प्लस, यहाँ माइनस है सॉरी, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन एन प्लस टू। अब देखो वन में से आधा जाएगा तो अंदर आधा बचेगा, यानी कितना वन अपॉन टू, अंदर बच गया वन अपॉन टू, माइनस के वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू, ये बच गया। अब मुझे चाहिए इसकी लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा इसको, फिनिश टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। उससे क्या होगा, अब देखो ये जीरो, ये भी जीरो, वन अपॉइंट टू इंटू वन अपॉइंट टू कितना आंसर आएगा वन अपॉन फोर, डायरेक्ट आंसर आ गया, हो गया। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या कोई समस्या? क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, तो बस ध्यान ये रखना है तुम्हें, जब कभी भी तुम्हें यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर बढ़ोतरी दिख रही है समान क्रम से, एन एन प्लस वन लगातार क्रमानुसार क्रमागत वृद्धि हो रही है, समझ जाएंगे वो टेलीस्कोपिंग सीरीज है। उसको खोलने की गलती नहीं करेंगे, वरना टर्म्स में उलझ के रह जाओगे। हमेशा डायरेक्ट करेंगे, पहला पद छोड़ देंगे और आगे वाला छोड़ देंगे, बस डायरेक्ट। हमेशा पहचानने की यही पहचान है टेलीस्कोपिंग सीरीज की, कि उसमें लगातार समान क्रम से क्रमानुसार क्रम बढ़ रहे होंगे, बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया ये, कहाँ गया सवाल, ये रहा। इनने कितना बड़ा कर दिया है वन अपॉन फोर, इसको बताओ चलो जल्दी। 78, आपके पास है 5 सेकेंड, सोचो। इसका भी सम बताना है। इसको सर पहले उसको टर्म्स को विघटित तोड़ देंगे, वन अपॉन वन माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री करके, फिर उसका एनवा पद लिखेंगे। यस, फिर लॉग की सीरीज बनेगी वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये शायद मैंने तुम्हें कराया था ये वाला क्वेश्चन, इसका सर, एन कल कराया था ये यस रिपीट हो गया है। ये ऐसा बनेगा एन एन प्लस वन। अब देखो ये दो टर्म्स हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन 2 मिनट में कर दोगे आप। एन इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी कर दो फटाफट से, माइनस वन की पावर एन प्लस वन
और करेंगे तो कैसा आएगा, देखो 1/n, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 को भी मूव ही नहीं है, अपॉन 1/n+1। इसको आप लोग खुद से करना, ये आपकी log 2 की सीरीज़ बनेगी। तो इस वाली सीरीज़ में एक टर्म कम पड़ रहा था, तो ये बनी थी log 2 - 1 की, कल हमने कराया था तुम्हें ये, और ये बनी थी किसकी, log 2 की। हाँ तो ये 2 इसका log सर 2, C आएगा, 2 यस log 2 log 2 2 -1 minus बनेगा, यस ये बनेगा इसका, सीधा सीधा आगे चलते हैं। इसका बताओ जल्दी फटाफट। 79 कैसी है सीरीज, इसमें लगाओ दिमाग, अल्टरनेटिंग सीरीज है, लेबनीज टेस्ट लगेगा। आंसर बताओ। एब्सोल्युटली होगी कि कौन सी कन्वर्जेंट है ये, करो। देखो 2 3 4 5 क्या बनना है, ऊपर n+1 चल रहा है, एक तो ये है, ऊपर क्या है -1 की पावर है n+1, और साथ में ऊपर चल रहा है डाइवर्जेंट आ रही है। n+1, चेक करते हैं चलो अभी। और नीचे क्या है, यहाँ नीचे अगर 1 मानने तो नीचे सिंपल n है, ये है। तो अब लेबनिज टेस्ट क्या कहता है, लेबनिज टेस्ट कहता है कि जब इसका डिवाइड देंगे हम तो वैल्यू आनी चाहिए 0 कन्वर्जेंट होने के लिए, लेकिन साफ साफ दिख रहा है ये 1 + 1/n बनेगा, जो कि 1 देगा, 1 तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, डाइवर्जेंट है, खत्म। इसका आंसर शायद इस बुक में गलत दे रखा है, इन्होंने क्या दिया है, हाँ है इन्होंने गलत दे रखा है, ये नहीं है इसका, गलत है। इसका बताओ, ये बताओ 81 वाला, ये सीरीज कैसी है, सर ये कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट है, कैसे की है, सर वो लगेगा, अल्टरनेटिंग सीरीज है, लेबनीज टेस्ट लगेगा। यस देखो -1 की पावर n+1, और नीचे कितना आ जाएगा n², यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर मान लो। अब 11 सेशन के अंदर लगाएंगे हम लोग तो साफ साफ दिख रहा है 0 हो जाएगा ये, इसका मतलब क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गई। आगे चलो, इसको बताओ 80 वाला का, x की पावर n/n की पावर 3+1 x बराबर 1 पर कैसी हो गई, ये सवाल तो जिस बच्चे ने 1 सेकंड में कर दिया समझ लो मज़ा आ गया। बताओ इसको बिना पेन और पेपर के डायरेक्ट कैसे करोगे, 1 सेकंड के अंदर आंसर। कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट फिनिश, कन्वर्जेंट x का मान बन डालो, 3 है p टेस्ट लगाओ, कन्वर्जेंट होगी, खत्म। ऐसे किया था, आगे चलते हैं, यस सर। इस पे आओ, ये बताओ चलो, x log x + x² log 2x एंड so on x की पावर n log nx, इसका बताओ, इसका क्या आएगा जल्दी, इसका भी 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। सोचो, हुआ किसी का, अरे सॉल्व नहीं करना है ढंग से, देखो हमने क्या सिखाया था कि जब जब आपको x दिखेगी समझ जाएंगे कि रेशियो टेस्ट लगेगा, रेशियो टेस्ट तो लगेगा, लेकिन सॉल्व क्यों कर रहे हो, ऑप्शन एक बार ऑप्शन में नजर मारो, ऑप्शन में सिंपल x की कंडीशन दे रखी है, सिंपल x की कंडीशन, तो रेशियो टेस्ट में कन्वर्जेंट होने की कंडीशन क्या थी, x < 1, खत्म कहानी। देयर इज नो नीड टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन, केवल ऑप्शन से ही हो रहा था ये सवाल, खत्म हो गया, पूरा सॉल्व बिल्कुल मत करो। हमें दिख रहा है साफ साफ ऑप्शन हमारे सीधे सीधे टेस्ट के पूछे जा रहे हैं, जो मेन कंडीशन होती है, काय को सॉल्व कर रहे हो, मत करो सॉल्व। इसके बाद जल्दी फास्ट, जल्दी से 83 कितना आएगा, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कैसे मालूम पड़ा, यहाँ रूट चल रहा है, पावर आधी है 1 से कम है, सी ऑप्शन करेक्ट, n is less than 1, यस हो गया। इसका बताओ cos 1/n, ये सर डाइवर्जेंट आएगा कैसे बताया ये, सर, cos n की एक्सपेंशन खोल दिया, 1 + 1/n
स्क्वायर करके, तो उसका n 0 आ रहा है, तो जो लेस देन है 1 से p टेस्ट। अच्छा, और कोई तरीका किसी के पास? सर कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं इसमें। कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट। देखो ध्यान रखना, देखो यहाँ पे एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, देखो साइन की और कॉस की दोनों की। साइन एक्स में जब एंगल छोटा होता है तो लगभग हम उसे एक्स के बराबर मानते हैं। अगर कॉस एक्स में एंगल छोटा होता है तो उसे लगभग हम मानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। कभी भी कॉस एक्स में डायरेक्ट एक्स के बराबर मत मानना। तो जब यहाँ पे मैं करूँगा तो ये समेशन 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर आएगा। तो 1 अपॉन एन स्क्वायर तो कन्वर्जेंट हो गया, लेकिन समेशन 1 का मतलब क्या है कि 1 को हम जोड़ रहे हैं इन्फाइनाइट बार, 1 1 1 1 1, तो इसी वजह से डाइवर्जेंट हो गया डायरेक्ट। क्योंकि जो तरीका आप बता रहे हैं इस तरह से सोचने का कि 1 अपॉन एन की पावर पी कर दें, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके गलत हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट अ राइट अप्रोच। आंसर बेशक सही आ रहा है आपका। हाँ बताइए सर एक बार ऐसे ये जो क्वेश्चन है ये मेरे से नहीं बन रहे हैं सर, एक बार आप इसको ठीक से बता देंगे? कौन सा वाला? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा सर। ये जो कॉस, ये जो एंगल वाले होते हैं कॉस और साइन वाले। हाँ अभी आएंगे, वही बता रहा हूँ। जब जब आपको एन एंगल के अंदर नीचे डिवाइड में दिखेगा, हम ये समझ जाएंगे ये क्वांटिटी बहुत छोटी आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन एन जो सीक्वेंस होती है वो बहुत लगभग 0 को टेंड करती है। इसको पता है हम लोग डायरेक्ट यूएन टेस्ट से भी कर सकते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट रखो इन्फिनिटी, तो कॉस 0 आएगा, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो 0 के बराबर तो नहीं आया ना। यूएन टेस्ट क्या कहता है कि अगर डायरेक्ट वैल्यू 0 नहीं आई तो सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। इसको ऐसे कर लो, या फिर ये तरीका मैं जो बताया आपको साइन और कॉस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जब एंगल छोटा होगा तब तो हम साइन एक्स में बराबर मानेंगे एक्स के। मतलब अगर यहाँ साइन होता तो मैं डायरेक्ट इसको 1 अपॉन एन मान के चलता, डायरेक्ट साइन को भूल जाता मैं, तब बड़े आराम से पी टेस्ट की मदद से इसको हम डाइवर्जेंट प्रूव कर देते। अगर यहाँ कॉस है तो इसको मानना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन में और कॉस में ये छोटा सा अंतर होता है। साइन में डायरेक्ट एंगल को बराबर मान लेते हैं, कॉस में एंगल को मानते हैं 1 माइनस के एक्स स्क्वायर करके। जब मैंने इसको ऐसे माना तो ये वाला तो कन्वर्जेंट हो गया, लेकिन समेशन 1 का मतलब क्या है? 1 प्लस 1 इन्फिनाइट बार, यानी कि डाइवर्जेंट हो गया। ऐसे भी कर लो या फिर इसको डायरेक्ट यूएन टेस्ट से कर लो, किसी से भी करो आंसर सेम ही आना है। आगे चलते हैं, क्लियर यहाँ तक? आगे चलते चलो, इधर आए। चलो ये बताओ, सीरीज है हमारे पास साइन पाई अपॉन एन की पावर पी, साइन पाई अपॉन एन की पावर पी है, ये वही चीज़ है। ये कन्वर्ज कब होगी, डाइवर्ज कब होगी, बताइए। सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया आपको। यहाँ पे देखो एन फिर से बट्टे में आ गया। साइन पाई अपॉन एन की पावर पी को हम लगभग बराबर मानेंगे किसके? पाई अपॉन एन की पावर पी का। लगा दो पी टेस्ट, पी का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, खत्म। कौन सा ठीक है? सी वाला हो गया? सी हो गया। यस सर। आगे चलो, इसका बताओ जल्दी, ये सीरीज कैसी है? यहाँ पे पता है गलती छोटी सी, ये रूट पूरे पे नहीं है यहाँ तक, ओनली आधे n+1 पे ये रूट। अब बताओ कैसा है ये? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। चेक करते हैं। यस ऐसे सवाल में हमेशा ये आपको ये देखना होता है, इसको रेशनलाइज करो, इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करो। तो जब मैं सेम इसमें इंटू करूँगा रूट n+1 प्लस रूट n का, तो क्या बनेगा ऊपर? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब n+1 माइनस n, और नीचे क्या बनेगा? रूट के अंदर n+1 प्लस रूट n। तो हाईएस्ट पावर नीचे बची है n की आधी बची है, जो कि कैसी है? 1 से छोटी है, डाइवर्जेंट हो गया, खत्म। डाइवर्जेंट। आगे चलते हैं। ये बताओ इनमें से कौन सी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है? ध्यान से सुनना, एब्सोल्युटली। बताइए। सर डी। डी वाला? अरे साफ साफ दिख ही रहा है। एब्सोल्युटली का मतलब मैंने आपको कैसे कहा था? मॉड। मॉड ले लो बस, मॉड ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? कुछ नहीं, यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा इससे। एन का मान यहाँ पे 0 है, पी का वैल्यू 1 से छोटा, डाइवर्जेंट हो गया। यहाँ पे पी का वैल्यू 1 है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट यहाँ हो गया, यहाँ 1 से ज़्यादा है। आगे चलते हैं, सिंपल सा सवाल था। ये बताओ चलो, दिस सीरीज कैसी होगी? ये कन्वर्जेंट कब कहलाई जाएगी?
1 सेकंड का सवाल, चाहो तो इसको सॉल्व करके खूब बड़ा कर लो, थोड़ा दिमाग चलाओ तो 1 सेकंड का सवाल है ये। चलाओ दिमाग। सर सी आएगा, x लेस देन 1 अपॉन ई। बस काम खत्म। कैसे पता चला हमें? साफ साफ दिख रहा है, एक्स एक्स घुसा पड़ा है, फैक्टोरियल है सर, इसमें डीएलएम में ट्री टेस्ट लगेगा। अब ऑप्शन में नजर मारी, ऑप्शन के रिजल्ट हमारे बिल्कुल जनरल वाले हैं, जैसे हमने अब तक सवाल करते आए हम लोग। तो एक्स का मान 1 से होता है बड़ा तो डाइवर्जेंट है, छोटा है तो कन्वर्जेंट है, और ई इसमें 100% इसमें लास्ट में ई बच रहा होगा। तो कन्वर्जेंट का केस कौन सा होता है? एक्स लेस देन वाला। तो ये हमारा सी सही हो जाएगा, काम खत्म। कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, इतना बड़ा सॉल्व मत करो। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट केवल तभी कर पाएंगे जब ऑप्शन हमारे पक्ष में होंगे। जैसा अभी ऊपर आया था कि x का मान 0 से बड़ा और 1/e से छोटा, या x का मान 3/e से छोटा, जब ऐसा केस फंसेगा तब सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे तो सीधा सीधा जो क्वेश्चन का जनरल फॉर्मेशन होता है टेस्ट का वो दिया है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर अंदाजा लगा लिया। लेकिन अब सवाल में अगर मान लो 1/e नहीं होता, यहाँ पे e/2 होता, जैसे भी ऊपर आया था e/3 होता, तो वहाँ नहीं बता पाएंगे डायरेक्ट। वहाँ तो हमें देखना पड़ेगा कि बचा क्या एंड में। यहाँ तो कन्फर्म है तीनों ऑप्शन में ई आ रहा, मतलब सर एंड में ई बचा होगा, जो उसको उधर भेज देते हैं। तब यहाँ पे हम कह पा रहे हैं कि एक्स का वैल्यू यू 1/e से छोटा होना चाहिए, खत्म। ऐसे तभी कर पाएंगे, ध्यान रखना। इसका बताओ जल्दी। 89। सर वो e की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला बन रहा था, इस वजह से भी है क्या कुछ? ये वाला? हाँ हाँ, अगर इसको आप सोचना चाहते हो आप ऐसे भी सोच सकती हो, ये एक्सपेंशन भी बन जाएगा। लेकिन उतना पेपर में अभी दिमाग नहीं चला, ये इतना लंबा अभी किसी ने नहीं सोचा है, नहीं, एक्सपेंशन सर, नहीं भूलेगा। मेरे उसमें मतलब हमने वैसे ही एक्सपेंड करके ही सोचा, तो इस वजह से। तो हो गया होगा कि नहीं हुआ था? नहीं सर, टाइम लग रहा था, आपको हाँ, पहले हो गया था। काफ़ी टाइम लग रहा था। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब जब आपको ऑप्शन ऐसे दिखाई देंगे जो हमारे रिजल्ट से डायरेक्ट मैच करते हैं, तो डायरेक्ट रखेंगे आंसर, कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की। मत करो इतना, आगे चलो। इसका बताओ जल्दी। इसका भी कौन सा होगा? सी, खत्म। कैसे मालूम पड़ा मुझे? सर एक्स दिख रहा है, रेशियो टेस्ट लगेगा, ऊपर से सारे के सारे ऑप्शन मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट के हैं, तो एक्स मॉडल लेस देन 1 होना चाहिए, खत्म। सी सही हो जाएगा। इनने क्या किया है? ये सी किया है, कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की। अगला बताओ, ये वाला बताओ, इनमें से कौन सी सीरीज डाइवर्जेंट होगी? बताइए। डी वाली? sin 1/l। सी वाली। सी वाली। बस हो गया, काम खत्म। अभी कराया था मैंने जस्ट पीछे ही। साइन 1/n को लगवा लिखेंगे 1/n के बराबर, n की वैल्यू यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, खत्म। बाकी देखना ही नहीं है क्योंकि एक ही सही होगा, खत्म। मिल गया एक सही वाला। आगे चलते हैं। सर इसमें जो ए वाला है उसको कैसे टेस्ट कर, उसको कन्वर्ट। ए वाला इसी ऑप्शन भी option आपका में। इसमें गलत दे रखा है। ए वाला भी कन्वर्जेंट आ रहा है, इस बुक में मिसप्रिंट है ऑप्शन की, लेकिन जो आंसर की है उसमें साइन 1/n को ही माना गया है, इस चक्कर में ऐसा हुआ है। ये सर इसीलिए प्रॉब्लम हो रही यस, आपको इसमें प्रॉब्लम हुई होगी। इसमें आपका ए भी आ रहा होगा डाइवर्जेंट और सी भी आ रहा होगा। यस सर। ये गलत है सवाल, इसमें ऑप्शन नंबर 1 कुछ गलत है। या तो इसमें फिर ऐसा होगा, इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे 1/n ऐसा करके दिया हो, 2 की पावर 1/n+1, ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे गलती है, ऑप्शन गलत है। इसका बताओ चलो जल्दी, फास्ट। अब बताओ इसमें क्या आएगा? बताइए। अब देखना आपकी गलती पता चलेगी आपको, जो आपने दिमाग में भर के बैठे हो अभी पता चल जाएगा। देखो बताओ क्या होगा इसका? सर डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। और कोई? इसमें पी टेस्ट नहीं लगा रहे क्या आप लोग? पी टेस्ट लगाओ, देखो पी नीचे पावर 1 से बड़ी बड़ी आ रही है, बताओ। और भी बताइए क्या आएगा इसका आंसर? सर पी टेस्ट से डाइवर्जेंट आएगा। अच्छा, और कोई? डाइवर्जेंट ही आएगा इसका। अच्छा, अगर मैं इसका जनरल पद बनाना चाहूँ तो वो ये बनेगा 1/n 1 - की पावर 3 बनेगा। एन के। यस सर। अब बताओ ये पी टेस्ट से डाइवर्जेंट कैसे आ रहा था आप लोगों का? 1 - x² के फॉर्म में लिख लेंगे। यस,
अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट करने की कोशिश कर दी साइन की तरह से कि 3 आ रहा है, ये बड़ा है 1 से, तो कर दिया फटाफट कन्वर्जेंट, गंत हो जाएगा पेपर में। 90% बच्चे ये गलती कर जाते हैं और ये डाउट होता है उनका कि साइन में तो हमने ऐसा कर दिया, कॉस में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अरे मैंने तुम्हें क्या लिखा है कॉस में अभी? कॉस में जब एंगल ज़्यादा छोटा होता है तो उसको डायरेक्ट एंगल नहीं मानेंगे, उसको 1 माइनस करेंगे, तो एन की पावर स्क्वायर करो तो एन की पावर 6 हो जाएगा ये समेशन लगा के। अब ये तो कन्वर्जेंट है, लेकिन समेशन 1 जो आएगा इनफाइनाइट बार 1 1 ऐड करने पड़ेंगे, जिससे ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही ठीक है। आगे चलते हैं। कहाँ गया, गायब हो गया क्या? ये तो अभी वाला आ गया जस्ट। ये भी हो गया। ये रहा 92 बताओ बराबर से क्या आएगा इसका? 92 1 सेकंड में आंसर। एक्स स्क्वायर लेस देन 1। खत्म। देख रहा है साफ साफ, एक्स का सवाल है, रेशियो टेस्ट लगेगा, सारे के सारे ऑप्शन अपने पक्ष में है, आंसर में जरूर एक्स स्क्वायर बच रहा होगा, तो वही उसने डायरेक्ट स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दी है, खत्म। डी ऑप्शन सही है। देयर इज नो नीड टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन। ऐसा केवल तभी कर पाएंगे, ध्यान तो ना, जब ऑप्शन सारे अपने पक्ष में हो, स्टैंडर्ड ऑप्शन हो, डायरेक्ट रिजल्ट वाले जो मैंने आपको लिखाए थे, तभी ऐसा कर पाओगे, आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। इसका बताओ जल्दी फास्ट। ये मैंने आपको कल ही बताया था, आपको सुबह क्लास में। सेम टू सेम इसमें पी टेस्ट काम करेगा। तो कन्वर्जेंट होने के लिए यहाँ पर पी का वैल्यू कैसा होना चाहिए? 1 से बड़ा। यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ ये बताओ चलो, इसमें कौन सा ठीक होगा? हम पे 2 सीरीज है, एक तो है साइन पाई अपॉन 2n स्क्वायर, एक है पाई अपॉन 2 की पावर n। बताओ इनमें से जो क्या है, कौन सा वाला सही होगा? ये दोनों कन्वर्जेंट है या कोई एक कन्वर्जेंट है, या पहली है दूसरी नहीं है, या दूसरी है पहली नहीं है? पहली कन्वर्जेंट, दूसरी डाइवर्जेंट। दूसरी डाइवर्जेंट। और कोई? यस सर, पहली कन्वर्जेंट दूसरी डाइवर्जेंट। देखो पहली साथ साथ दिख ही रही है, यहाँ पे पी टेस्ट काम करेगा, ये तो कन्वर्जेंट है ही है। दूसरी में क्या दिक्कत आ रही है? कॉस है, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 1 माइनस पाई अपॉन 2 की पावर 2n करके। इसका बेशक कुछ भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन ये समेशन 1 की वजह से डाइवर्जेंट हो जाएगा ये, क्योंकि समेशन 1 को ऐड करना पड़ेगा हमें इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये तो कोई है नहीं इनमें ऑप्शन सही, तो ऊपर ही होगा कोई सही ऑप्शन। कहाँ है? हाँ गया, ये रहा। हाँ इस कन्वर्जेंट इस डाइवर्जेंट, डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है आगे चलते हैं। ये बताओ चलो 95 n की पावर -1 अपॉन रूट लॉग n, इसको कैसे करेंगे? बताइए 95 वाला क्वेश्चन नंबर। डाइवर्जेंट आ जाएगी। डाइवर्जेंट कैसे? अभी तो क्या है, 1 अपॉन n log n पावर p Yes. p is less than 1। कुछ नहीं किया उसने, घुमा दिया आपको, पावर इसकी आधी है, डाइवर्जेंट हो गया, खत्म। आगे चलते हैं। ये बताओ 96 log 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर log 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ये कहानी चल रही है, बताओ इसका क्या होगा? अरे ये भी एक रिजल्ट है स्टैंडर्ड हमारे पास, देखो क्या है ये log, ये क्या बनेगा देखो n+1 स्क्वायर अपॉन n अपॉन में n का उस पूरे का स्क्वायर बन गया। तो ये भी रिजल्ट होता है डायरेक्ट, ये पी टेस्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे पी का मान 1 से ज़्यादा है, कन्वर्जेंट हो गया, खत्म। आगे चलते हैं। ये तो छुप गया है, ये आ गया। ये बताओ 97 1 + 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 + 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, ये क्या होगा? बताइए। इसका यूनिट बनाते चलो, ठीक है। ऊपर क्या आएगा? n², नीचे क्या आएगा? फैक्टोरियल n। अरे किसी को याद है? ये हमने सुबह ही किया था। ये डाइवर्जेंट है ना सर? डाइवर्जेंट आएगा। और कोई जो अपनी राय देना चाहते हो? कितना आएगा ये?
बताइए एवरीवन। और की बताइए। कन्वर्जेंट आएगा सर। कन्वर्जेंट आएगा, कैसे किया है? तो मेरा तो आंसर ई आ रहा है लास्ट। ई आ रहा है, इसका ई आएगा। क्या सर? और किसी का ई आ रहा है क्या? क्या और किसी का इसमें ई आ रहा है? सर 2 ही आ रहा है जो नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए डाइवर्जेंट होगी। अगर आपने इसका डाइवर्जेंट होगी नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपने इसमें यू एन प्लस वन निकाला था क्या? आप इसमें यू एन टेस्ट कैसे लगा पा रहे हैं जब आपने यू एन प्लस वन निकाला था? तो वो तो डायरेक्ट यू एन में काम करेगा। अगर मैं इसका दूसरा पद ले लूँ, मान लो पहले पद से दिक्कत आ रही है, तो उसका यू एन क्या बनेगा? तो ये बनेगा एन सर प्लस, UN बना n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n बनाया है सर। हाँ फिर आप इसमें यू एन प्लस वन तो सर- निकालेंगे। नहीं सर, मैंने डायरेक्ट निकाला था तो u उसको नीचे फैक्टोरियल n को तोड़ दिया था n माइनस वन फैक्टोरियल में, ऊपर से n से n कट गए तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन बचा। अच्छा, आपने ऐसा कर दिया होगा एन एन माइनस वन। यस, हाँ और यहाँ सर, कितना बचा? ई वाले लगा दिए, एक्सपोनेंशियल सीरीज लगा के उसका आंसर आया था। अच्छा, तो यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल एन माइनस टू बचा होगा। हाँ लास्ट में फिर n वो माइनस टू हो गया एक में। वो क्या बना था? 1 अपॉन n माइनस टू और 1 अपॉन n माइनस वन बचा, तो वो भी ई होगा, ये भी ई हो जाएगा, तो 2e हो गया। जो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो डाइवर्जेंट हो गया ये ई ऐसे कैसे, ई कैसे हो गया ये? क्यों सर, ई तो आती है ना n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आती है, तो ये वाली सीरीज ई आती है 1 अपॉन n माइनस टू। एन माइनस में लिमिट रखने से हाँ। सिर्फ 1 आ रहा है। अलग अलग आंसर दे रहे हो आप लोग, कोई एक फिक्स आंसर बताओ। सर मेरा ई नहीं आ रहा है, इसमें ई नहीं बन रहा है। आपका कितना आ रहा है? बनी आ रहा है। यस सर, 1 बन रहा है। वन से बड़ा किसी का नहीं आ रहा? सबका वन ही आ रहा है? तो टेस्ट फेल हो गया फिर तो। x बराबर वन पे टेस्ट फेल होता है, तो इसमें x बराबर वन पे यू एन निकालना पड़ेगा। एक मिनट रुको जरा, इसमें तो कहीं x ही नहीं है, तो आप इसमें वन कहाँ डालोगे? इसमें तो x ही नहीं है। सर ई आ रहा है, ई में आ रहा है सर। दूसरे टेस्ट लगाना पड़ेगा, हैं? टेस्ट ही चेंज करना पड़ेगा। तो बताइए इसमें कौन सा टेस्ट लगाएं? ऐसा करो, देखो दिक्कत आ रही होगी आपको, पहला पद छोड़ देते हैं हम, तो क्या बनेगा ये? ऐसे करके देखते हैं बात। एन प्लस वन का स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा फैक्टोरियल एन प्लस वन। या फिर ऐसा करो ना, सबसे बढ़िया आप इसमें रेशियो टेस्ट लगाओ, क्योंकि बेशक इसमें एक्स नहीं है लेकिन फैक्टोरियल तो है। और मैंने आपको बताया था कि जब एक्स हो या फैक्टोरियल हो तब इसमें रेशियो टेस्ट लगाएंगे। इसको एक बार रेशियो टेस्ट और करके देखो पहले, तब बताएंगे कितना आ रहा है। करो एक बार इसको रेशियो टेस्ट लगा के करो। तो उससे 2 आ रहा था। रेशियो टेस्ट से ये 1/2 आ रहा होगा, जी 2 नहीं आ रहा होगा, 1/2 आ रहा होगा। 1.2 आ रहा है सर। 1/2 ही आ रहा है ना, जी। जो कि 1 से कैसा है, छोटा है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। और पहली Yes, बात sir, तो yes. देखो, और देखो पहली बात, हम इसमें डायरेक्ट यू एन टेस्ट इसमें लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी फैक्टोरियल दिखे या जब भी एक्स दिखेगा हम हमेशा रेशियो टेस्ट ही लगाएंगे। इसमें यू एन टेस्ट काम ही नहीं करेगा। तो अगर उससे करेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि 1 से छोटा है, तो सीरीज़ कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। सर जब इसमें हम लोग जो यूएन ले रहे हैं वो n की पावर n वाला ले रहे हैं, तब कोई सा 1 ले आ लो, रहा है। कोई सा भी ले लो। अगर n की पावर 2 लेंगे आप, n की पावर 1 तो इसमें ही नहीं है, n की पावर 2 ही बनेगा n की ये। पावर 2। हाँ, अपॉन में फैक्टोरियल n। अब यहाँ से निकालो यू एन प्लस वन, तो n प्लस 1 की पावर 2 बनेगा, अपॉन में फैक्टोरियल बनेगा n प्लस 1, इंटू में यू एन यानी कि फैक्टोरियल n ऊपर, नीचे कितना n स्क्वायर।
तब कितना आ रहा है आपका? तो n+1 का स्क्वायर, नीचे कितना आएगा यहाँ पे? n+1 इंटू में यहाँ से फैक्टोरियल n हटेगा, वो कट जाएगा, ये कहानी आएगी, इंटू में आ जाएगा n²। तो ऐसे दिक्कत आ रही है, पहले पद को छोड़ना ही पड़ेगा, पहले पद को लीव करना पड़ेगा, पहले पद को लीव कर दो तभी इसका आंसर सही आ पाएगा। एग्जाम कैसे पता चलेगा? एग्जाम में कैसे फेल हो जाएगा सर? नहीं, एग्जाम में मैंने आपको बताया भी था कि जब कभी भी आपका सीक्वेंस खराब होता दिखाई दे या दिक्कत आए, सॉल्व ना हो, पहला पद छोड़ना कब है ऐसे मालूम पड़ेगा, या तो सॉल्व नहीं होगा आपसे या कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी जो रिजल्ट के परिणामों से अलग आएगी, तब ऐसी स्थिति में पहला पद छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। n+1 में n² आया है, तो क्या इसको जो p टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, इसमें फैक्टोरियल लगा हुआ है, अगर इसमें फैक्टोरियल नहीं होता तो कर देते। अच्छा नहीं, मैंने n+1/n² तक सॉल्व किया, हाँ। उसके बाद ऊपर की हाईएस्ट पावर ली। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते बीच में। नहीं सर, उन्होंने n+1 ही लिखा है, स्क्वायर नहीं लगाया पूरे का, तभी इनको पता है। अच्छा अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर 1/2 ही आएगा जो कि 1 से छोटा है। इसको रेशियो टेस्ट से करेंगे तो उसका कन्वर्जेंट ही आएगा। इन्होंने कैसे किया है? इन्होंने भी ऐसे किया है, इन्होंने n का इन्होंने x बना दिया है, बहुत मिसप्रिंट करते हैं ये लोग। तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1/2 ही बचेगा नीचे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, कहाँ है? ये रहा, ये बताओ 98 वाला बताओ, x बराबर 1 पर सीरीज कैसी है? हुआ किसी से? किसी पे नहीं आया अभी तक ये वाला क्वेश्चन? पहली बात तो उसमें ये है कि इसमें हर एक टर्म कम होता जा रहा है, या फिर हम इसमें एक डायरेक्ट और कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट लिमिट लगा दो, उससे भी हो जाएगा ये। UN 0 हो जाएगा तो UN टेस्ट तो फेल हो गया, क्योंकि UN केवल नॉन जीरो पे बता पाता है। अरे ऐसा करो ना, सबसे अच्छा एक काम करो, वो वाला टेस्ट लगा दो, उसमें 1/log n की होल पावर p वाला लगा दो ना, सबसे बढ़िया। तो होल पावर कितनी है? log n की पावर, log n की होल पावर तो 1 है यहाँ पे, तो सीधा सीधा डाइवर्जेंट हो गया, डायरेक्ट हो गया डाइवर्जेंट। काम बताओ सर, बताओ। सर ये वाला जो आप डायरेक्ट रिजल्ट बता रहे थे लॉग वाला, हाँ हाँ, सर एक बार उसको फिर से रिपीट करेंगे तो मतलब मिस हो गया। log वाला आपका मिस हो गया था। ऐसा करूँगा मैं PDF दे दूँगा आपको, उसमें log के सारे रिजल्ट लिखे हुए होंगे, आप उसमें से नोट कर लेना। ना 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 ना, log की कम से कम 6-7 ब्रांच के क्वेश्चन होते हैं, तो किसी में n आगे होता है, किसी में log n होता है, किसी में log n/n होता है, तो उसके 4-5 प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से एक प्रकार ये भी है 1/log n की होल पावर p वाला, तो इसमें p का वैल्यू 1 है, तो उस चक्कर में डाइवर्जेंट हो गया। मैं आपको सेंड कर दूँगा, इसकी 6-7 डिजाइन होती हैं। आगे चलते हैं, ये बताओ जल्दी फटाफट। ये कितना आएगा? अल्फा लेस देन 1। और कोई बताओ? देखो इसमें क्या करेंगे, p प्लस अल्फा, ऊपर होल पावर p है वो नीचे आ जाएगी, तो p प्लस अल्फा माइनस का p हो जाएगा, यानी कि p की पावर अल्फा बचेगी, सॉरी n की पावर अल्फा बचेगी। तो बताओ आप, कन्वर्जेंट होने के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सी लॉक कर दें? ठीक है, इसका बताओ 2/1 प्लस 3/2, इसका क्या आएगा? ये कैसी सीरीज है? डायरेक्ट पता लगाया हुआ आपने, कैसे? UN टेस्ट से। डाइवर्जेंट है, क्यों? ऊपर बनेगा n प्लस का 1 और नीचे बनेगा n, तो इसका UN तो नॉन जीरो आ रहा है,
लेकिन उन्होंने ये गलत दे रखा है, देखो इसमें ऑप्शन दे रहा है। हाँ ठीक है यही है, ठीक है। इसका बताओ 1/1.23 3/234, इसका कितना आएगा? सर इसका कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट आएगा। देखो ऊपर हमें पता है n की पावर 1 बनेगी, नीचे 3 सीरीज से नीचे n की पावर 3 बनेगी, तो 2 बचेगा हाईएस्ट पावर इसकी, तो p का मान 1 से ज़्यादा है तो कन्वर्जेंट हो गया, खत्म। इसको सॉल्व नहीं करना तुम्हें पूरा, इसका बताओ जल्दी। इसका क्या आएगा? ये सर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स सी। हाँ, इसमें जल्दबाजी में डायरेक्ट मत कर देना कि आप हमने बताया था कि x लेस देन 1 लगा दो। इसमें एक ऑप्शन हमें डिफरेंट दिया गया है, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें देखोगे कि इसमें x खत्म हो जाएगा, इसमें x बचेगा ही नहीं, तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये, तो x की हर एक वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसका बताओ 1/n की पावर n का ये कितना आएगा?